हमें अगर उनको लगता है कि अगर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारी आवाज़ को अगर वो अपनी गोलियों से दाग बंद करना चाहते हैं तो हमें गोली मार दें, लेकिन हम सब लोग जनता के मूलभूत समस्या को मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। यूजीसी भी मामला एक आया था, जहां अगर देखा जाए एक तरफ हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा था, अब हिंदू हिंदू की बात चल रही है कि सवर्ण समाज ओबीसी दलित समाज को देखिए, प्रताड़ित मैं कर रहा है। रोजगार की बात करूंगा, मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं दलितों के संरक्षण की बात करूंगा, मैं अपर कास्ट में भी जो भी हमारे पिछड़े लोग हैं, मतलब जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, उनके भी हित की बात करूंगा, लेकिन मैं खासतौर से नौजवानों के रोजगार की बात करूंगा, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करूंगा और खास तौर से इस देश की तरक्की के बारे में बात करूंगा कि इस तरह से आप सब लोग जनता की जो मूलभूत समस्या है, आप चौथे स्तंभ है, आपको भी उसको उठाने की जरूरत है। तो ये सुधार कैसे आएगा? कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, ये दोनों पे जनता ये विश्वास करके टिकी रहती है कि हम कानून के पास जाएंगे, न्याय व्यवस्था के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज वही देखा जा रहा है कि सालों बीत जाता है किसी मामले को लेकर उनको न्याय नहीं मिलता। देखिए, इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, देश का जो तीन व्यवस्था है, उस तीनों व्यवस्था पे आज की जो सरकार है वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि तीनों व्यवस्था जो है अपना अपना काम करे। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तीनों को ये बंद करना चाहते हैं, तीनों के ऊपर ये पहरा लगाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सामने आके कहते हैं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। जज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज कहते हैं। तो लड़ाई जो है वो लड़ाई को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है और हम सब लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, इस देश की संवैधानिक सुरक्षा के साथ, इस देश के नौजवानों वगैरह पिछड़ों महिलाओं की रक्षा के साथ, इस देश की तरक्की के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जनता इनको आईना दिखाएगी। जब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कैसे इस पे सवाल उठता है? अध्यक्ष नहीं, हमारे जो एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, उनकी आवाज को, उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है। जब राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं तो उनकी, लेकिन ठीक है, अभी उनको जनमत प्राप्त है, आने वाले चुनाव में जनता उनको बाहर करेगी। हम देश की संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई को और बढ़ा देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर आज देखा जाए पूरे देश में एक मजबूती के साथ खड़ी हुई है, और वहीं अगर विपक्ष किसी भी तरीके से उनके साथ मजबूती से पेश नहीं आ पा रहा है। कहाँ नहीं पेश आ पा रहा है भाई? संसद में कौन भाग रहा है? संसद में 56 इंच की छाती भाग रही है ना भाई। अगर मजबूत होते तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आके बात करते ना। ये पहली बार हुआ है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री भाग गया, 56 इंच की छाती जीरो हो गई और आप कह रहे हैं देश मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी नहीं मजबूत है। नहीं, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में जो 4-5 उद्योगपति हैं, जो उनके मित्र हैं, अडानी, अंबानी, ये मजबूत हैं। नरेंद्र मोदी वो कमजोर आदमी है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो उसके मुख्यमंत्री हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत कमजोर हैं। अगर वो मजबूत होते तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में खड़े होते, लड़ते ना। भाग क्यों रहे हैं? मजबूत विपक्ष है जो नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को भगा दे रहा है। तो भैया, इस बात को बिल्कुल मत कहिए कि भाजपा मजबूत है। भाजपा सबसे कमजोर और सबसे डरी हुई पार्टी। लेकिन आज और भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं सबसे डरपोक और कायर हैं, जिनको ट्रंप कहता है। आप जाके किसानों के लिए आप डील करके आते हैं और डील करते हैं तो आज आपके प्रवक्ता नहीं बात करते हैं, ये ट्रंप अमेरिका में बैठ के बात कर रहा है, वो बता रहा है कि कैसे डील हुई है। तो ये कमजोर, कायरता और ट्रंप जैसे जो तानाशाह हैं उसके नीचे डरा हुआ और दबा हुआ हमारा प्रधानमंत्री है। इस प्रधानमंत्री को हम मजबूत नहीं कहेंगे। हमारा देश, मुझे दुख होता है कि जहां हिंदुस्तान के सामने और भी देश खड़े होने में कतराते थे, डरते थे, आज वो हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2014 तक 2.0 मतलब 2% खाली हमारे ऊपर टैरिफ था, 40-50% टैरिफ हो गया। और जब नरेंद्र मोदी के एप्स्टीन फाइल को बात ट्रंप ने दिखाया, तब जाके ये
20% पे आ गए हैं और कहते हैं कि हम मजबूत हैं। ये डरी हुई सरकार है, ये कायर प्रधानमंत्री है और ऐसे प्रधानमंत्री को आने वाली जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 27 में चुनाव है, क्या इस चुनाव में कुछ असर दिखेगा? 27 में विपक्ष जो है, और उत्तर प्रदेश में दिखा दिया था लोकसभा के चुनाव में। जी जी। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ गई थी। जो पाया, जिस पाया पे बैठे कुर्सी बैठे हैं, वो पाया डगमगा रहा है। तेजस्वी का वो नीतीश कुमार कब चले जाए, चंद्रबाबू नायडू कब चले जाए, भड़बड़ा गिर जाएंगे। जी जी। तो ये पावा हिल रहा है। ये पावा हिलाने का काम उत्तर प्रदेश ने किया था और आने वाले 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को वापस जो है जहां से आए थे वहां जाएंगे। नरेंद्र मोदी जाएंगे गुजरात और योगी आएंगे मठ में, पूजा पाठ करेंगे, अपना वहीं बैठेंगे। फिर से उसी मुद्दे पे चलते हैं कि अनुराग मामला डीएम साहब के पास है और डीएम साहब क्या अपने पास ही रखेंगे या इस मामले में फैसला आएगा? एक बात मैं आपसे, आप सब जितने भी पत्रकार हैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ये माइक लेके अभी तत्काल चले जाइए आप। हमारे जो प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव हैं, एक डाकबंगला में बैठे होंगे जी जी, या जिलाधिकारी अपने दफ्तर में बैठे होंगे, दोनों के पास चले जाइए, लगा लीजिए कि भैया न्यायालय के सब आदेश हो गया है, उस अबोध बालक की हत्या हुई, आपने बता दिया कि सरकारी जमीन है और उस जमीन के चक्कर में उस लड़के की हत्या हुई है, तो उस मकान को गिराओ ना, क्यों नहीं गिरा रहे हो, क्या मजबूरी है? सवाल जाके पूछ लीजिए, अभी तय हो जाएगा। आप दूध का पानी का पानी हो नहीं, जाएगा। आपको क्या लगता है अगर डीएम साहब के पास ये मामला है तो आप लोग क्या उस पर कुछ मतलब वो नहीं कर सकते, ठोस कार्रवाई की? क्या करें, हम चाहे मकान गिरा दें? नहीं, अगर आप कह दीजिए कि सरकार हमें ताकत दे दे और हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, अभी हम 50 वकील लेके जा रहे हैं, बोले गिरा देंगे मकान। अरे यार, मकान गिराने का काम सरकार का है। नहीं, अगर इतना लंबा समय जा रहा है तो फिर काहे जा रहा है? तो यार मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि आप जाइए, पूछिए ना गिरीश चंद्र यादव से, जी जी, जाके पूछिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कि भाई क्यों नहीं गिरा रहे हो यार, क्या क्यों दबी हुई है, क्यों डरे हुए हो? ये डरे हुए लोग हैं। एक तरफ ये बताया जाता है कि वो घर गिर गया है। मंत्री ने दबाया होगा, नहीं गिराना है। क्या इन लोग की हैसियत है गिरा देंगे? भाजपा है, भाजपा गुरु, यहाँ पर मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है तो सब गिर जाते हैं। जी जी, तो वही हाल है, गिरेगा नहीं जब तक ये भाजपा के लोग हैं। और गिरेगा 27 में गिरेगा। हमारी सरकार जिस दिन आ गई ना, सबसे पहले उस बुलडोजर को ले आके हम गिरवाएंगे आगे खड़े होकर। लगातार आप ये बात शुरू से ही कह रहे हैं, अभी भी कह रहा हूं, मामले में अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे ही जिस दिन हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले उस मकान को और सबसे बुलडोजर पे सबसे आगे बैठने वाला सत्यवीर सिंह का होगा। बैठेंगे और जाके उस मकान को गिरा देंगे और जनता को ये बताएंगे कि देखो हमारी सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह की अपराध करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष मजबूती के साथ लड़ेगी और उनको बताएगी कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी मतलब आपको ये नहीं लगता कि इसमें न्याय मिल पाएगा? अरे यार, ये अपराधियों पार्टी, इसमें न्याय कैसे मिलेगा? अच्छा। इसमें तो खुद ही गुंडे अपराधी पड़े हुए हैं। आप ऊपर नीचे तक देख लो, पूरा जितने अपराधी हैं सब भाजपा में है। जी जी, जो संरक्षण प्राप्त किसको करना है, जो जितने दागी हैं वो चले जाएंगे भाजपा में और कहेंगे कि भैया हम आपके यहाँ आ गए हैं, हमें वॉशिंग मशीन में डाल दो, हम धुल गए। तो जितने अपराधी हैं वो सब धुले वही पड़े हैं, ऊपर से साफ है, अंदर से काले हैं। प्रदेश सरकार तो ये कह रही है कि यहाँ से गुंडे माफिया सब भाग चुके हैं। तो हमसे सवाल क्यों कर रहा है? जाके पूछो ना, कमरुद्दीनपुर वाले में मकान क्यों नहीं गिर रहा है? जाके मुख्यमंत्री से पूछो, प्रदेश सरकार से पूछो कि भाई मकान क्यों नहीं गिरा जब अपराधी भाग गए? तो अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, देखो अभी वहीं पे गुटखा खा के घूम रहा है, कीड़ा होकर ककड़ी खा रहा है। वही जो जिसने हत्या की है वो पूरा परिवार देखो जाके वहाँ घूम रहा है। यहाँ पे मतलब कचहरी घूम रहे हैं सब। आप उसको दिखाइए। क्या आपसे बातचीत हुई थी? हमसे क्यों बात करेंगे यार, हम तो अधिवक्ता है, हमसे तो कोई भी आके बात कर सकता है। लेकिन न्यायोचित ये है कि आपको जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको भाजपा के मंत्री से और खास तौर से जिलाधिकारी से और एसडीएम से लेकर तहसीलदार से पूछना चाहिए। तो दोस्तों, अनुराग मामला अब ये संशय का विषय बना हुआ है कि आखिर सब कुछ हो गया है, डीएम साहब के पास ये मामला क्यों लंबित है? आखिर 2 महीने से ज्यादा समय हो जाता है, आखिर क्यों ये मामला, इस मामले पे कुछ कार्रवाई नहीं होती? फिलहाल अधिवक्ता जी ने कहा है कि इस सरकार में बुलडोजर चलना मुश्किल है। अब ये देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। फिलहाल क्या कुछ आगे होता है मैं जरूर आपको जानकारी दूंगा। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।